जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ईरान की आर्मी और ईरान की खुफिया एजेंसी ने इजराइल की आर्मी के अंदर और उनके तमाम गुप्त हथियारों के ऊपर बड़ी सेंधमारी कर दी है, जिससे इजराइल के अंदर, उसकी आर्मी के अंदर जबरदस्त तरीके से घमासान मचा हुआ है। ईरान के जासूस इजराइल की आर्मी में घुस गए हैं, जिससे इजराइल की आर्मी पूरी तरीके से बिखरती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से, आगे इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने गाजा को क्लीन करने की बात कही थी, उसके खिलाफ अमेरिका में विरोध शुरू हो चुका है, साथ ही साथ अरब कंट्रियों में भी। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, हमास के जो मुजाहिदीन हैं, उनका एक वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है दोस्तों, और यह वीडियो हमास के मुजाहिदीनों की तरफ से शेयर किया गया है और इस वीडियो ने खूब जो है लोगों का दिल जीता है। किस तरीके से, आगे पूरा वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इजराइल और अमेरिका जैसे मुल्क अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, अपने हथियारों के ऊपर बहुत गुरूर और घमंड रखते हैं। उनका यह गुमान है कि उनके हथियारों में कोई सेंधमारी नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है, उसमें ईरान को एक बड़ी कामयाबी मिल गई है। ईरान के जासूसों की एंट्री इजराइल की आर्मी में हो गई है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इजराइल की खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। 2 आईडीएफ जलाशय, यानी हम कहें रिजर्विस्ट, जिसमें से एक आयरन डोम इकाई का था और एक और इजरायली आर्मी में बहुत खुफिया हथियारों पर काम करने वाला यह आर्मी का जवान था, जो ईरान के लिए जासूसी करते हुए पकड़ लिए गए। मैं आपको दिखा रहा हूं, खबर भी आप लोग देख सकते हैं। ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है और इजराइल के ऊपर एक बड़ी मुसीबत जैसी खबर है। पुलिस के प्रवक्ता जो हैं इजराइल के, उन्होंने एक बयान में कहा है कि पुलिस और शिन बेट सुरक्षा सेवा ने वित्तीय मुआवजे के बदले ईरान की ओर से कथित जासूसी के लिए 2 आईडीएफ रिजर्विस्ट को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है प्राथमिक संदिग्ध यूरी एलियासफो, इसका नाम है, ने आईडीएफ की आयरन डोम एयर डिफेंस यूनिट में सेवा की थी, यानी काम किया था, और अपनी सैन्य सेवा के दौरान प्राप्त वर्गीकृत सामग्री को अपने ईरानी हैंडलर को दिया था। यह अपने आप में बहुत बड़ी सेंधमारी है दोस्तों। आयरन डोम इजराइल का सबसे ज्यादा सेफ और प्रोटेक्ट करने वाला हथियार माना जाता है। उसके अंदर आप सोचिए कि ईरान के जासूस बिठा दिए गए हैं। यह इजराइल की बहुत बड़ी विफलता है। अब बताया जा रहा है कि जब से इजराइल का मुकाबला हमास और लेबनान के अंदर जो है हिजबुल्लाह से शुरू हुआ है, तब से ही इन लोगों को ईरान की तरफ से जासूसी के लिए हायर किया गया था। और बाकायदा ये आयरन डोम यूनिट और एयर डिफेंस सिस्टम के और भी जो हथियार वाली यूनिट होती है, उसमें ये लोग काम कर रहे थे और वहां से तमाम जानकारियां ईरान को भेज रहे थे और ईरान उसका बखूबी फायदा उठा करके इजराइल को जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी ईरान को मिल गई है और इजराइल की एक, हम कह सकते हैं, बहुत बड़ी भर पिटने वाली यह खबर है, क्योंकि इजराइल अपने आप को यह कहता है कि टेक्नोलॉजी में उसको कोई भाप नहीं सकता, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन ईरान जैसा मुल्क, आप देखिए, इजरायली मतलब जो है सेना के अंदर जासूसी करवा दे रहा है। और इतना ही नहीं, मैं आपको और एक खबर दिखाता हूं जो कि इसी से जुड़ी हुई है। ईरान के हैकरों ने भी एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। ईरानी हैकर्स ने कई इजरायली किंडरगार्टन और स्कूलों की सुरक्षा प्रणालियों में सेंध लगा दी है और लाउड स्पीकर के माध्यम से फारसी में संदेश प्रसारित करवा दिया है। मैं आपको इसका एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। क्या ना आप लोगों ने ये वीडियो चौंका देने वाला है। यानी कि ईरान भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल से पीछे नहीं है, वो एक कदम आगे निकल चुका है इजराइल से। यह अलग बात है कि पेजर वगैरह का हमला इजराइल की तरफ से किया गया था धोखा दे करके, क्योंकि उन्हीं के सपोर्टरों से ये चीजें खरीदी गई थी। ये चीज लेबनान के हिजबुल्लाह जो संगठन, उसको मालूम नहीं थी, इस वजह से।
लेकिन अब ये सब सतर्क हो चुके हैं, ईरान भी और लेबनान भी, और आप जानते हैं फलस्तीन के अंदर भी, सब जगह हर एक चीज पर पैनी नजर रखी जा रही है, जिसका आप देख सकते हैं फल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल की आर्मी में यह सेंधमारी अपने आप में इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की भी अब मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने लगी है। आप सब जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका के अंदर जबरदस्त तरीके से विरोध देखने को मिल रहा है। खबर यह सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रस्ताव दिया था कि गाजा को क्लीन करेंगे और जॉर्डन और इजिप्ट के अंदर गाजा के तमाम लोगों को शिफ्ट करवाने का जो उनका प्लान था, उस पर अब अमेरिका के सेनेटर्स ने विरोध शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं ग्लोब आई न्यूज की यह खबर। अमेरिकी सेनेटर बर्नी सैंडर्स का कहना है कि लाखों फलस्तीनियों को पड़ोसी देशों में स्थानांतरित करने की ट्रंप की योजना जाति सफाई और युद्ध अपराध है, यानी युद्ध क्राइम है। ये अगर एक तरीके से ट्रंप करने की कोशिश भी करेगा तो ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा गलत काम होगा। और ये पहले सेनेटर नहीं है, इनके जैसे कई और नेता जो अमेरिका के अंदर अभी मौजूदा मतलब जो है पद पर हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया है। साथ ही साथ अब अरब कंट्रियों की तरफ से भी इस पर जवाब आना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं इजिप्ट की तरफ से ऑफिशियल तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने गाजा के लोगों को इजिप्ट और जॉर्डन में शिफ्ट करने की बात कही थी। साथ ही साथ आप देख लीजिए जॉर्डन ने भी ट्रंप के इस प्लान को रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि हम इस प्रपोजल को कतई एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है जो कि गजा से है। गजा के अंदर आप सब लोगों ने देखा किस तरीके से जब इजराइल की आर्मी वहां पर घुसी, तब बूढ़े बुजुर्ग जो उनके सामने आए सबको खत्म करते चले गए। एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी इजरायली जवानों की, जिसमें वो एक बूढ़ी औरत को पानी पिलाते हैं, उसके बाद कुछ देर के बाद उसको खत्म कर देते हैं। लेकिन इस बीच गाजा से हमास मुजाहिदीनों का भी वीडियो सामने आया है। आप देखिए किस तरीके से हमास का एक फाइटर जो एक गाजा की रहने वाली बूढ़ी औरत को पानी पिलाता है और उसके बाद उसको और भी कई चीजों से मदद करता है। यह अपने आप में दिखाता है कि इजराइल की सेना किस तरीके की है और हमास के मुजाहिदीन किस तरीके से। आपको कुछ हद तक हमास गलत नजर आ रहा होगा, जो कुछ भी उन्होंने किया गलत ही था, उसको कोई सही जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर बेतहाशा बेवजह जुल्म करेंगे तो कौन बर्दाश्त करेगा? वो बगावत तो करेगा ही ना, हथियार तो उठाएगा ही ना। इसी तरीके से वो लोग हथियार उठाए हुए जैसा उनका मानना है। लेकिन ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और खूब लोगों का दिल जीत रहा है। खैर, इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करें।